झेलम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से चलकर हैदराबाद की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस, और इधर से आ गई बैंगलोर राजधानी गजब की रफ्तार में। पैरेलली ओवरटेक करने जा रही है मालवा सुपरफास्ट को, नंदा देवी एसी सुपरफास्ट। गाड़ी लगभग 15-20 मिनट डिले पहुंच रही है अपनी नागपुर, और इस और वेब 7 के साथ कोई गाड़ी भी खड़ी है 306, और ये क्या हॉन्कर है, 30697 रोड नंबर है इस वेब 7 का। विशाखापट्टनम का वेब 7, और ट्रेन है दोस्तों पूरी जोधपुर। ये जहाँ तक है, हाँ, वर्धा वाली लाइन से निकलेगी, वर्धा जंक्शन होते हुए भुसावल के रास्ते जलगांव से, फिर इसका रूट चेंज हो जाएगा। हॉन्कर का ज़बरदस्त है। चलिए भाई, अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है नागपुर जंक्शन पे। यहाँ पर अपना खाना भी आना है, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, हल्दीराम से मंगाया बेसिकली, दिखा दूंगा क्या मंगाया क्या नहीं। पहले खाना कलेक्ट करते हैं, और पानी की बोतल वगैरह भी मेरे को लेनी है, तो वो सब लेके उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। एंड बाकी दोस्तों, नागपुर में अपनी गाड़ी में बोर्डिंग और डीबोर्डिंग दोनों ही हो रही है। डीबोर्डिंग भी अच्छी खासी हुई है, और यहाँ पर बोर्डिंग भी अच्छी खासी हो रही है। बाकी नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है, तो यहाँ पर आपको ऑरेंजेस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं थोड़ा आगे की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पानी की बोतल वगैरह भी लेनी है। खाना मैंने रिसीव कर लिया है। मेन चीज़ ये है कि नागपुर में भी अपनी गाड़ी को मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया और 20 मिनट की देरी के साथ पहुँची है, तो समय ज़्यादा है नहीं अपने पास वैसे भी। और यहाँ से चल करके अपनी गाड़ी का जो हॉल्ट है वो सीधा है इटारसी। इटारसी लगभग शाम को 6 बजे के आसपास पहुँचेगी अपनी गाड़ी जो है। अब घाट सेक्शन मिलने वाला है पूरा अपने को आगे, जो है सेक्शन जो अपना घाट वाला रहने वाला है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो नागपुर की ऑरेंज बर्फ़ी होती है ना, वो मिल जाए तो वो ले लूँ मैं फटाफट, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है अपने पास। ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल है नहीं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म बेशक से है ये। बाकी यहाँ पर हल्दीराम था, तो फटाफट से हल्दीराम से ही ले ली भाई मैंने। बहुत सडन लिया यार, मतलब ऐसे देख रहा है, इधर ट्रेन देख रहा हूँ, उधर पेमेंट कर रहा हूँ फटाफट की, ट्रेन बस चल ना जाए। थैंक गॉड 1 नंबर पे ही था ये, तो फटाफट से ले लिया हल्दीराम से मैंने जो है। अच्छा, नागपुर की बात कर ले तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको ऑलमोस्ट हर जगह के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। अगर बात कर ले, अगर आप लोगों को टुवर्ड्स हावड़ा जाना है तो आप लोग गोंदिया जंक्शन के रास्ता निकल सकते हैं। आप लोगों की बलारशा वाली वो आती है और वर्धा जंक्शन वाली आती है। यहाँ से क्लाइन यहाँ से आप लोगों की निकल सकती है टुवर्ड्स इटारसी की, और जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ने वाली है। भाई खाना वगैरह ले लिया, पानी की बॉटल नहीं ले पाए, और मेरे को लग रहा है ट्रेन ने हॉन्क कर दिया है। तो मेरे जस्ट कोच के आगे एक स्टॉल है, अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो मैं फटाफट से उस स्टॉल से जो है पानी की बोतल ले लूँगा। बाकी नागपुर फेमस है अपने ऑरेंजेस के लिए, और वही ऑरेंज बर्फ़ी मैंने ली है। दूसरी चीज़ IT हब भी है नागपुर में। चलिए भाई, ले लिया सामान, ये मेन चीज़ था। खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत आप लोगों को खास होने नहीं वाली है यहाँ पर। ये रहा अपना A2, यहाँ से पानी की बोतल और ले लूँ। चलिए, डिपार्टेड फ्रॉम नागपुर जंक्शन। चलिए, निकल चुकी है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है नागपुर से, और इसका जो हॉल्ट है वो सीधा है इटारसी। अभी चलते हैं सीट पे, खाना वगैरह खा लें यार, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। दिखाता हूँ क्या मंगाया हल्दीराम से। एंड थैंक गॉड भाई ये मिल गई सीरियसली। चलिए दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। बेसिकली मैं इस मिठाई की बात कर रहा था, दिखा देता हूँ। ये वाली जो ये ऑरेंज बर्फ़ी होती है ना, मैं इसकी बात कर रहा था। ये लेने गया था मैं भाई, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को सीरियसली ये वाली, तो मैंने कहा ले लेते हैं। अभी इसको रखते हैं साइड में। ये है अपना आज का लंच। क्या है इसके अंदर हल्दीराम से मंगवाया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ।
तो ये रहा भाई आज का अपना लंच जो है, ऐसा कुछ है। ये सांभर है, ये नारियल की चटनी, और इसके अंदर समझ ही गए होगे ऑफकोर्स डोसा है। और जब भी मैं हल्दीराम ऑर्डर करता हूँ तो ऑब्वियसली भाई रसमलाई तो मंगाता ही हूँ। चलिए इसको ओपन करते हैं, टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है इसका। बाकी चलो भाई ये कुछ है अपना सांभर जो है, एंड टेस्ट वगैरह कर लेते हैं एक बार। मेन पता है क्या, मेन गरम है, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना ये लोग हल्दीराम जो मैंने आप लोगों को दिखाया ना वहीं से ही हमें ये सर्व करके दे देते होंगे। हल्दीराम यार नो डाउट टेस्ट तो अच्छा होगा ही। चाहिए और डोसे के साथ खाते हैं। अल्टीमेट बढ़िया। अब मेन मेरे को ये समझ नहीं आ रही चटनी को मैं कैसे करूँ, कहाँ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा सीरियसली। कहाँ पे करूँ, इतनी अच्छी होती है ना भाई नारियल वाली चटनी। एक बॉल दे देना था इन्हें बेसिकली। देखता हूँ, चलो कोई नहीं, कुछ करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 4:38। कुछ ही देर में जो है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस स्किप करने वाली है आमला जंक्शन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। अभी तो फ़िलहाल धीमे है, उम्मीद करते हैं आमला थोड़ा अच्छी हाई स्पीड में देखने के लिए मिले। चलिए आमला जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। चलिए दोस्तों अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है आमला जंक्शन। आमला जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। Skipping Amla Junction. बाकी अभी आप देख रहे होगे यार, ये देखो इतना हरा भरा नहीं दिख रहा है। मात्र और 2 महीने रुको, मात्र और 2 महीने रुको, फिर देखना भाई ये कितना हरा भरा दिख रहा है आप लोगों को। फिलहाल अपनी ट्रेन धीमी रफ्तार में जो है चल रही है। पूरा घाट सेक्शन है अभी फिलहाल। नागपुर से इटारसी के बीच में काफ़ी जो दूरी है ना, हम लोग घाट सेक्शन में ही कवर करते हैं। फिर उसके बाद इटारसी से भोपाल के बीच में भी घाट सेक्शन पड़ता है। क्यों लगाई नहीं? जनरल जा रहा हूँ, जनरल लगा लूँ। बाकी इटारसी से दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस दोनों निकल चुकी हैं। तो अब किसी भी वक्त हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी इन दोनों के साथ।
तो आप लोगों को क्रॉसिंग ज़रूर दिखाएंगे। बस उम्मीद करते हैं ट्रैक इधर ही रहे, क्योंकि ऐसा है घाट सेक्शन वगैरह जब चलता है तो ट्रैक कोई उधर चला जाता है, कोई इधर। उम्मीद करते हैं बस क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाए अच्छे से। हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुपति आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति। दोस्तों ये थी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस थी आप लोगों की, जो कि विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी, हज़रत निज़ामुद्दीन विशाखापट्टनम। इसके पीछे आ रही है एपी संपर्क क्रांति। भाई बड़ी कंफ्यूजन है। अच्छा, कीरतगढ़ में ना एपी को ओवरटेक पड़ा है, यानी कि आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति को ओवरटेक पड़ा है, क्योंकि वो निकल गई थी। फिर कीरतगढ़ में जहाँ तक है लूप कर दिया होगा उसको, ओवरटेक पड़ा है मतलब। मैं वही सोच यार, बहुत देर से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, कीरतगढ़ ही दिखा रही है, इसको मैंने ट्रैक नहीं करा था। मेरे को लगा कि इसके पीछे पीछे होगी। भाई संपर्क क्रांति कैटेगरी की गाड़ी है। क्या सीन है यार, क्या सीन है। यहाँ पर भाई डिवाइड हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि जो एपी संपर्क क्रांति है ना वो वहाँ से निकल जाएगी। और हॉकिंग तो लग रही है कि आ चुकी है, बाकी देखते हैं। दोस्तों आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुपति आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति। एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो भाई एपी एक्सप्रेस आ गई। मुझे लगा आगे कहीं ओवरटेक कराएंगे, अब यहीं तो ओवरटेक नहीं करा देंगे इसका। अभी तो रेड दिया हुआ है इधर आगे। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, किसको सिग्नल दिया जाता है आगे निकलने का। वैसे तो हमें देना चाहिए क्योंकि हम पहले पहुँचेंगे, बट एपी निकालेंगे नहीं क्योंकि उसका बाद में हमसे अराइवल, इसलिए झांसी हमसे पहले पहुँचने का टाइम है एपी का। तो भोपाल और झांसी के बीच में ही हमें ओवरटेक कर देगी, बट अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं। चलो यहाँ पर 6:11 हो रहे हैं और हम लोग आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को दोबारा से ओवरटेक कर रहे हैं भाई, एपी एक्सप्रेस को विशाखापट्टनम से नई दिल्ली की ओर जाने वाली। लेकिन ये आगे हमें करेगी ओवरटेक, सो ओवरटेक ज़रूर दिखाएंगे। ये और दूसरी आप लोगों की बैंगलोर राजधानी, ये दोनों गाड़ियाँ हमें ओवरटेक करके आगे निकलेंगी, क्योंकि इसका हमसे पहले अराइवल है न्यू दिल्ली में। फ़िलहाल तो हमें प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि इटारसी हमारा पहले अराइवल है। यहाँ पर दोबारा हम लोग जो है एपी एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हैं। इसमें भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ एंड टू एंड। अपोजिट साइड से भी कोई ट्रेन आ रही है, गुड्स ट्रेन। दोबारा से ओवरटेक करके हम लोगों ने यहाँ पर आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस को। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है इटारसी जंक्शन पहुंच रही है, और ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं ये आ रही है आप लोगों की जलगांव भुसावल की ओर से। इसीलिए जो है इटारसी हमारा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है। चलिए फ़िलहाल हम लोग मर्ज हो रहे हैं इसी लाइन पर। अगर आप लोगों को टुवर्ड्स मुंबई की ओर निकलना है तो ये लाइन आपको ले जाती है सीधा मुंबई अहमदाबाद की ओर। यहीं से आप लोगों की CR राजधानी आती है, सेंट्रल रेलवे की राजधानी। अभी रिसेंटली ही मैंने इस रूट पर ट्रैवल किया है CR राजधानी से ही। चलिए अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस अराइव कर रही है इटारसी जंक्शन पे। बाकी सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम। जहाँ तक ये मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो सकती है।
अपना यहाँ पर इटारसी पर अराइवल हो रहा है। बाकी निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ही कह लो, अपनी ट्रेन पहुँच चुके हैं इटारसी जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट क्यों है, एक लाइन तो मैंने आप लोगों को दिखा दी जो कि आ रही थी आप लोगों की भुसावल की ओर से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टूवर्ड्स जबलपुर, सतना, कटनी की ओर से प्रयागराज होते हुए टूवर्ड्स प्रयागराज की ओर निकल जाती है, जहाँ से आप लोगों की बेसिकली जो LTT पटना वगैरह होती हैं, ये सारी गाड़ियाँ निकलती हैं टूवर्ड्स बिहार जाने वाली, निकलती हैं। और बात कर लें तो यहाँ से अपना जो रूट है वो निकल जाएगा टूवर्ड्स भोपाल की ओर, एक लाइन भोपाल की ओर भी जाती है। इसीलिए जो है ये इटारसी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जिस लाइन से हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की नागपुर वाली, इसीलिए ये 4 जगह की और जो है लाइनें निकलती है, इसलिए इटारसी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ट्रेन का डिपार्चर दोस्तों 35 पे है और अभी 33 हो रहे हैं, बट हमें सिग्नल ऑलरेडी मिला हुआ है, देख लो टाइम 33 हुए हैं। 35 का अपनी गाड़ी का डिपार्चर है, बट सिग्नल ऑलरेडी ग्रांट है। ये खड़ी अपनी जो है तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब यहाँ से चल करके अपनी गाड़ी का जो हॉल्ट है वो सीधा भोपाल जंक्शन होने वाला है। उससे पहले गाड़ी अपनी कहीं भी नहीं रुकने वाली, सीधा भोपाल रुकेगी। रानी कमलापति स्किप करेंगे तो स्किप ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, स्किप तो ज़रूर दिखाऊंगा रानी कमलापति का। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 100 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है अपना भोपाल जो है। बाकी बात कर ले दोस्तों इटारसी जंक्शन की, 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे जो है 411 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 5 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 5 ही टर्मिनेट करती है अपनी इटारसी जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है अपना भोपाल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया गाड़ी यहाँ से चल करके रुकेगी सीधा भोपाल रेलवे स्टेशन पे। मेरा इटारसी जंक्शन काफ़ी मेन रेलवे स्टेशन है, ऑलमोस्ट हर जगह के लिए आपको यहाँ से जो है ट्रेनें मिल जाएंगी। भाई काफ़ी गाड़ियों का जो है ना इटारसी में हॉल्ट भी नहीं होता, जैसे कि आप लोगों की दुरंतो हो गई, काफ़ी दुरंतों का नहीं था। जैसे मैंने सिकंदराबाद दुरंतो में ट्रैवल करा था तो उसका इटारसी पे हॉल्ट नहीं था। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस गई, आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति गई, उसका भी हॉल्ट नहीं है। और बात कर लें तो आप लोगों का CR राजधानी, उसका भी यहाँ पर हॉल्ट नहीं होता। ऐसे काफ़ी सारी ट्रेनें हैं जिनका इटारसी पे हॉल्ट दिया ही नहीं है। चलिए दोस्तों निकल चुकी है बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 6:35 पे अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस इटारसी जंक्शन से। भाई अनाउंसमेंट यार सीरियसली अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि आ चुकी है, जबकि गाड़ी डिपार्चर ले चुकी है। भाई सीरियसली अनाउंसमेंट यार, अगर कोई अनाउंसमेंट के भरोसे रहे ना तो हो गया उसका, सीरियसली पकड़ ली उसने ट्रेन। चलिए निकल गए अपनी ट्रेन इटारसी जंक्शन से अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं बगल से ट्रेन जा रही है जो कि है आप लोगों की फिरोजपुर कैंट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब मेल जा रही है। डेली रनिंग ट्रेन है भाई पंजाब में, काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। चलिए निकल चुके हैं हम लोग जो है इटारसी जंक्शन से। 92 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप ट्रैवल होने वाला है और सीधा अपनी ट्रेन रुकेगी जा करके भोपाल जंक्शन पे। बाकी दोस्तों जो वो वाली आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं जो कि मंदिर के पीछे से जा रही है, वो है आप लोगों की जबलपुर सतना कटनी वाली लाइन जो कि निकल जाती है टुवर्ड्स प्रयागराज की ओर। जो भी अपनी LTT पाटलिपुत्र हो गई, जनता एक्सप्रेस हो गई, आप लोगों की दानापुर, सिकंदराबाद, संगम मित्रा, वो सारी यही रूट लेकर के अपने आगे सफ़र की ओर बढ़ती हैं। चलिए फ़िलहाल अपनी ट्रेन बढ़ रही है टुवर्ड्स भोपाल की ओर। और सामने अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ लोकोमोटिव्स भी खड़े हुए हैं। हनुमान जी के दर्शन करा दिए जाए आपको। जय श्री राम। चलिए दोस्तों निकल चुकी अपनी ट्रेन। बहुत प्यारा मंदिर है। बाकी डिनर वगैरह मैं जो है भोपाल से मंगा लूँगा खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद सीधा 12 बजे जा कर के अपना हॉल्ट है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। तो भोपाल में ही मेरे को खाना मंगाना पड़ेगा, तो ऑनलाइन ही मंगा लूँगा खाना। अगर वैसे बात कर लूँ तो ट्रेन में मिल रहा है, बट मैं बाहर से मंगा के खाऊँगा आराम से। जो है सोच रहा हूँ कुछ अलग मंगा लूँ, बाकी देखते हैं क्या समझ आता है क्या नहीं। जो समझ आएगा वो ऑर्डर करके मंगा लेंगे। फिलहाल गाड़ी अपनी निकल चुकी है, सीधा रुकेगी भोपाल। टाइम थोड़ा सा कम है अपने पास, तो मैं फटाफट पहले खाना ऑर्डर कर लूँ, उसके बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे।
बाकी खाना वगैरह मैंने ऑर्डर कर दिया है और अभी भी भोपाल की जो दूरी है लगभग 45 किलोमीटर्स की रहती है। फिलहाल अभी आप लोगों को मैं क्रॉसिंग दिखाता हूँ, अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये गई अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ये थी दोस्तों आप लोगों की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:48। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी ट्रेन जो है भोपाल जंक्शन पहुँचने वाली है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को स्किप दिखाते हैं रानी कमलापति का। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का आप लोगों को स्किप दिखाते हैं, उसके बाद अराइवल दिखाते हैं भोपाल जंक्शन का। स्किपिंग रानी कमलापति। चले यहाँ पर दोस्तों अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी काफ़ी ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं। भोपाल रीवा ट्रैक खड़े हुए हैं यहाँ। चलिए अपना अराइवल होता हुआ भोपाल जंक्शन पर। ये आईसीएफ वाले रैक भोपाल रीवा के लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पर अराइवल होता हुआ भोपाल जंक्शन पर। बाकी भाई निर्धारित समय से 3 मिनट देरी हो गई अपनी गाड़ी को यहीं पर ही आते आते। बाकी पहुंच चुके हम लोग भोपाल जंक्शन पर। मेरे को खाना वाना कलेक्ट करना है, ये सब कलेक्ट कर लो, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। वैसे तो 10 मिनट का हॉल्ट है बट भाई पता भी नहीं चलेंगे 10 मिनट यार सीरियसली, क्योंकि खाना वगैरह कलेक्ट करना है, सारी चीज़ें मैं वही ढूंढ रहा हूँ। स्विगी वाले भैया से बात करी तो मैंने उन्होंने कहा था डोर पर मिल जाना, तो मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। और जोमेटो से भी मंगवाया, दोनों से मैंने डिलीवरी ली है, स्विगी और जोमेटो दोनों से। पर आ चुकी है ट्रेन नंबर 12621 चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी आगरा कैंप हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। खाना कलेक्ट करते करते ही भाई 10 मिनट यूं ही निकल गए। बाकी सिग्नल दिख ही रहा होगा, सिग्नल हो चुका है। मैं फटाफट बता देता हूँ भोपाल जंक्शन क्यों है। जंक्शन इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक लेन आप लोगों की उज्जैन की ओर निकल जाती है। बाकी हम लोग बढ़ेंगे बीना जंक्शन होते हुए वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी की, और पीछे से इटारसी वाली लाइन आ ही रही है। चले भाई डिपार्चर का ऑलमोस्ट जो है टाइम हो चुका है। बाकी बात कर ले भोपाल जंक्शन की, जिसका स्टेशन कोड है BPL। ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे जो है 233 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 21 ट्रेनें ओरिजिनेट और 21 ही टर्मिनेट करती है आप लोगों की भोपाल जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, डिवीजन लगता है अपना भोपाल। जी हाँ, भोपाल अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। बाकी गाड़ी यहाँ से चलेगी और सीधा रुकेगी रात के 12 बजे जाकर के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। चलिए दोस्तों अपनी गाड़ी है डिपार्चर के लिए तैयार। गार्ड सर ने जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया। बाकी चलिए दोस्तों अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल चुकी है। चलिए डिपार्टेड फ्रॉम भोपाल। सामने की ओर गरीब रथ खड़ी हुई है, भोपाल लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है भोपाल जंक्शन से, और अपने पीछे पीछे ही आ रही है दोस्तों AP एक्सप्रेस। अब यहाँ से झांसी के बीच में वो हमें करेगी ओवरटेक। बाकी स्टॉल वगैरह है, ढोकला पोहा वगैरह आप लोगों को जो है मिल जाएंगे। खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी स्टॉल पे। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से।
चलिए निकल गई अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस भोपाल से। बाकी ट्रेन अपनी भोपाल से निकल चुकी है। चल के खाना वगैरह खा लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या मैंने खाने में मंगाया है, क्योंकि फटाफट से खाना खा लेते हैं, आगे चल के ओवरटेक पड़ने वाले अपने को, इसलिए। बाकी ये रहा भाई आज का अपना डिनर। एक तो मैंने ये रोल मंगा लिए थे फासूस से, दूसरा इसके अंदर है, दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर। इसको ओपन कर लेते हैं पहले। वो तो रोल मैंने आप लोगों को कई बार ही दिखाया है फासूस से जो मैं मंगाता हूँ। बाकी इसमें क्या मंगवाया एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। आज का अपना डिनर मैंने सोचा तो कुछ अलग मंगवाते हैं, तो मैंने यही मंगवा ली सीधी चाप जो है। ये रही मलाई चाप, देख सकते हो दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है ना। और फिर इसमें जो है आप लोगों की रुमाली रोटी है ये, और ये इसमें सलाद हो गया, और इसमें चटनी। इसके अंदर वही रोल है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जब खाऊंगा। ये बेसिकली मैंने रात के लिए मंगाया है मेन, ताकि अगर रात में आप लोगों को दिखा रहा हूँ फिर भाई उसके बाद भूख तो लगी जाती है रात में, तो इसलिए मैंने मंगवा लिए थे। चलिए अगर आप लोगों को चाप का टेस्ट बता दिया जाए कि चाप का टेस्ट कैसे गया। मेरे पास स्पून थी, इन्होंने तो दिया भी नहीं है, लाइक कैसे खाऊंगा मैं बेसिकली, वो सब तो कुछ सोच के दिया ही नहीं। चाप का टेस्ट बताते हैं। चाप अच्छी है, नो डाउट, चाप बहुत बढ़िया है, बढ़िया यार, एकदम मज़ा आ गया। चाप का डिसीजन सही रहा, उम्मीद थी नहीं इतनी अच्छी मिल जाएगी, बट बढ़िया है। जस्ट भोपाल से गाड़ी निकली और रफ्तार बना लिया। मैं इसे फटाफट खाता हूँ ताकि आप लोगों को आगे पता है ना। चलिए मैं इसे खा लेता हूँ। रेटिंग की बात करूँ तो 10 में से 9 आराम से दे दूँगा। गरम गरम है, खा लेता हूँ आराम से। बाकी यहाँ पर टाइम हो रहा है दोस्तों 9:32। ट्रेन जो है अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है, गाड़ी जो है बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं भोपाल खजुराहो भोपाल महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, वो आ रही है, उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। चले दोस्तों, सामने से आ रही है खजुराहो भोपाल महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। खजुराहो भोपाल महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी ये गई दोस्तों महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है बढ़िया रफ्तार में आप लोगों की अमृतसर से चलकर हुजूर साहिब नांदेड़ की ओर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। अभी बैक टू बैक लाइनअप लगा पड़ा है, तो क्रॉसिंग्स वगैरह दिखाते हैं। बीना जंक्शन का स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे और देखते हैं कहाँ पर अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लूप करा जाता है ताकि आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करे। दोस्तों इसका है ग्रीन सिग्नल और सामने से आ रही है अमृतसर से चलकर हुजूर साहिब नांदेड़ की ओर जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस। सचखंड एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को एक और क्रॉसिंग दिखाते हैं जो कि आप लोगों की जम्मू तवी से चलकर पुणे की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस की। झेलम एक्सप्रेस दिखाते हैं, उसके बाद जहाँ तक हम लोग बीना जंक्शन स्किप करेंगे और फिर उसके बाद हमें मिल सकती है क्रॉसिंग, उसके बाद या फिर बीना जंक्शन के आसपास ही हमें मिलेगी क्रॉसिंग हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ, सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस के साथ भी हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी, तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। भाई इस तमिलनाडु एक्सप्रेस की ना एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा यार, एक तो इसके जो हॉल्ट है ना इतनी कम है भाई, चेन्नई से लेकर के अपने नई दिल्ली तक, और ऊपर से जो इसको प्रायोरिटी देते हैं ना वो देख करके मज़ा आ जाता है। जहाँ तक है जोन चेंज होएगा देखो, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे ये गाड़ी एनसीआर में घुसेगी फिर इसका क्या हाल होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो जो ये भागती हुई आई है ना भाई, मज़ा आ गया सीरियसली। भागती गजब है सीरियसली। अब जा करके थोड़ी धीमे पड़ी है अपनी गाड़ी, क्योंकि अब धीरे धीरे ऐसे ये धीमे होएगी, क्योंकि पीछे से आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस आ रही है। देखो कैसे क्या ओवरटेक कराते हैं, तो अब यही सिलसिला चलता रहेगा। अगर एपी ने ओवरटेक मारा उसी के पीछे पीछे बैंगलोर राजधानी से भी जहाँ तक है ओवरटेक करवा देंगे। झेलम एक्सप्रेस गजब की रफ्तार में गई है भाई झेलम एक्सप्रेस। ये गई झेलम, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों के हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। और वो देखने वाली चीज़ होगी कि हमें वो बीना जंक्शन पर मिलती है या उससे पहले ही मिल जाती है, देखते हैं।
जो भी होता है आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं सिकंदराबाद राजधानी के साथ। देखिए दोस्तों, वो आ रही है सामने से आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। चलिए, मुझे लग रहा है दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, ये आती हुई सामने से आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन सिकंदराबाद की ओर जाने वाली सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस। काफ़ी धीमी रफ्तार में निकल रही है क्योंकि देखो ट्रैक चेंज किया है इसने। यहाँ पर 3rd लाइन पे जा रही है ये, इस वजह से इतनी धीमी क्रॉसिंग देखने के लिए मिली है। और ये रहा इसका फर्स्ट एसी बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ है सिकंदराबाद राजधानी का। चलिए, ये निकल गई सिकंदराबाद राजधानी। बाकी आपने दोस्तों तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है बीना जंक्शन स्किप कर रही है। होप सो स्किप कर जाए तो बात है। खैर सिग्नल में मिला हुआ है 10:10 में यहाँ पर बीना जंक्शन स्किप कर रहे हैं। आगे चल के जो है हमें लूप पे लगाया जाएगा क्योंकि एपी एक्सप्रेस अपने बिल्कुल पीछे आ चुकी है। टीकेडी शेड का वेब 4 और इसी के पीछे वेब 7 भी लगा हुआ है, डीआरसी शेड का वडोदरा। बाकी चलिए, हम लोग बीना जंक्शन से निकल चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर हुबली की ओर जाने वाली हज़रत निज़ामुद्दीन हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो वो आ रही है, उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर हुबली की ओर जाने वाली हज़रत निज़ामुद्दीन हुबली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए गई हुबली सुपरफास्ट। भाई ट्रेन अभी भोपाल तक इतनी अच्छी भागती हुई आई थी, इवन बीना तक इतनी अच्छी भागती हुई थी। उसके बाद से बिल्कुल भाई इतनी देर हो चुकी है, ये ट्रेन बस क्रॉल ही कर रही है, बस भाग बिल्कुल नहीं रही है, बस क्रॉल ही करे जा रही है। मतलब ये लगा लो, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो भोपाल के बाद से गाड़ी का बुरा हाल हो चुका है फ़िलहाल के हिसाब से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर आगे से प्रायोरिटी वगैरह दे दी तो। मतलब इतनी आराम से रुकी गई भाई गाड़ी, सीरियसली भाई। मतलब ये लगा लो कि बीना से पहले मैंने आप लोगों को जो क्रॉसिंग दिखाई थी ना, उसके बाद से महामना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बाद से, उसके बाद से तो भाई गाड़ी का तो बुरा हाल हो चुका है सीरियसली। मतलब धीमे 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 धीमे, पता नहीं क्या दिक्कत है। कोई अगर इसके आगे ट्रेन चल रही है तो ओवरटेक क्यों नहीं करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा सीरियसली। चलिए, सिग्नल तो मिला है, लेकिन अभी क्रॉसिंग आ रही है तो क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस के साथ। लाइट तो दिख ही रही होगी आप लोगों को। फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है चल तो रही है, क्रॉल तो कर रही है, और सामने से गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस आ रही है, वो भी उतनी ही धीमी रफ्तार में आ रही है। गोरखपुर पनवेल। चले, यहाँ पर ट्रेन जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। अभी तो फ़िलहाल 110 के आसपास चल रही है, 110 भाग रही है फ़िलहाल तो अपनी गाड़ी। धीमे धीमे रफ्तार पकड़ रही है यहाँ पर अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी ट्रेन जो है ललितपुर जंक्शन को स्किप करेगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा 2222। जी हाँ, सेंट्रल रेलवे की राजधानी CR राजधानी हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर CSMT की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर मैंने आप लोगों को बताई दिया 22222। CR राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाता हूँ। उसी के पीछे पीछे हज़रत निज़ामुद्दीन भुसावल गोंडवाना एक्सप्रेस भी आ रही है, तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई लग रहा है CR कहीं दूसरी साइड से ना चली जाए।
पता नहीं सीआर देखने के लिए मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि बीच में ये आ रखा है। देखो सीआर देखने के लिए मिलती है। हाँ, दूसरी साइड से निकल गया दोस्तों सीआर, अब तक तो निकल गया। पे यार सीरियसली ये बीच में आ गया था, नहीं तो मिल जाती देखने के लिए। पीछे का लोकोमोटिव पे दिख जाता ना, वो भी इनफ था। मतलब यही थोड़े कुछ मिनट्स का गैप रह गया, बस कुछ मिनट का बस। चलो कोई नहीं, अब गोंडवाना आ रही है, वो दिखा देते हैं आप लोगों को, क्योंकि गोंडवाना को ओवरटेक पड़ा था, नहीं तो वो पहले मिलती है। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हज़रत निज़ामुद्दीन भुसावल गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, फाइनली अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस लूप हो चुकी है। अब इसको पड़ेंगे ओवरटेक। स्टेशन देख लो, जाखलोन में जो है लूप हुई है अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए भाई जी, जाखलोन में जो है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस लूप हो चुकी है। अब आ रही है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। विशाखापट्टनम से नई दिल्ली की ओर जाने वाली एपी एक्सप्रेस अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने अब वो लेगी अपना बदला, और बहुत भयंकर रफ्तार में। चलिए आ रही है, आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं एपी एक्सप्रेस का। चलिए आगे दोस्तों, अपनी जो है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने। भाई देख लो, ग्रीन सिग्नल है इस और गजब की रफ्तार में होएगा भाई ओवरटेक। चलिए आ रही है पीछे से एपी एक्सप्रेस। विशाखापट्टनम से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस। ये गई भाई आप लोगों की आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। क्या गई है भाई, क्या गई है भाई, खतरनाक रफ्तार में जो है बदला लेकर के गई है अपनी एपी एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे ना बैंगलोर राजधानी भी आ रही है, तो वो भी ओवरटेक करेगी यहाँ पर हमें। जी हाँ, केएसआर से चलकर, केएसआर बेंगलुरु से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस वो भी आ रही है, तो उसका भी ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। बैंगलोर भी यहीं कर देगी हमें ओवरटेक। अच्छा, बैंगलोर राजधानी तो ओवरटेक करने आ ही रही है दोस्तों। सामने की ओर से ना अभी तेलंगाना एक्सप्रेस भी आ रही है आप लोगों की, नई दिल्ली हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली तेलंगाना एक्सप्रेस। बैंगलोर राजधानी आ चुकी है, पहले वो ओवरटेक दिखाते हैं। होप सो जब तक हमें डिपार्चर मिले तेलंगाना भी आ जाए। दोस्तों इस ओर से अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने बैंगलोर राजधानी तो आ ही रही है, और सामने से क्रॉसिंग भी आ रही है आप लोगों की न्यू दिल्ली से चलकर हैदराबाद नामपल्ली की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस की। तो दोनों क्लैश होंगी, दिखाता हूँ आप लोगों को। हम फोकस करेंगे ओवरटेक पे, अगर उससे पहले क्रॉसिंग आ जाती है तो वो दिखा देते हैं, नहीं तो जैसा भी होगा वैसे दिखा देंगे आप लोगों को। लो भाई दोस्तों, इस ओर से आ रही है आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर हैदराबाद की ओर जाने वाली तेलंगाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तेलंगाना एक्सप्रेस आ रही है, और यहाँ पर अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को ओवरटेक करने आ रही है बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस। इस ओर से आ रही है तेलंगाना एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से चलकर हैदराबाद की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस। और इधर से आ गई बैंगलोर राजधानी, गजब की रफ्तार में। खतरनाक सीन भाई। ये गई बैंगलोर राजधानी, वो गई आप लोगों की तेलंगाना एक्सप्रेस। क्या सीन बना है भाई, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, किल इट। बाकी ये सीन कुछ तगड़ा हो गया भाई कि इधर से तेलंगाना भी आ गई, उधर से बैंगलोर राजधानी भी आ गई। मज़ा आ गया भाई। कैसे लगे दोनों ओवरटेक कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। बस ये दो ओवरटेक लगने थे, क्योंकि इनको हमसे पहले टाइम दिया गया है झांसी पहुँचने का, इसलिए हमसे पहले इनका अराइवल है झांसी पहुँचने का, इसलिए इन्होंने हमें ओवरटेक किया है। ऑब्वियसली भाई वो तो राजधानी है, वैसे भी उसको वो 5 साढ़े 5 तक जो है निज़ामुद्दीन पहुंच भी जाएगी। हम 6:30 तक जो है नई दिल्ली पहुंचेंगे, और उससे पहले आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। एपी भी ओवरटेक खाएगी आगे चल के, ठीक है, एपी भी ओवरटेक खाएगी, फिर बैंगलोर पहुंचेगी। सबसे पहले बैंगलोर राजधानी जो है
झांसी पहुंचेगी, फिर एपी पहुंचेगी, फिर हम पहुंचेंगे। अब हमें कोई ओवरटेक करने, अब हमें कोई भी ओवरटेक नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई और हाई प्रायोरिटी वाली जो भी हो, मज़ा आएगा भाई। फिलहाल ये तो ओवरटेक करके जा चुके हैं, अब हमें सिग्नल मिलेगा, हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स झांसी की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे ही बैंगलोर राजधानी निकली है, थोड़ी देर में हमें भी यहाँ पर सिग्नल मिल चुका है और हम भी डिपार्चर ले चुके हैं यहाँ से। अपना वैसे भी हॉल्ट जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी है सीधा। मज़ा आ गया भाई ओवरटेक में। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। मैं इसीलिए जग रहा था क्योंकि मुझे पता था ये ओवरटेक करेंगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अराइवल पहले है उन लोगों का, इसलिए। एपी को तो सुबह जो मारा था ना पैरेलली ओवरटेक भाई, उसमें तो अलग ही मज़ा आया था, लेकिन वो भी भाई बदला बहुत अच्छे से लेके गई, अच्छी रफ्तार में निकली थी वो भी। चलो कोई नहीं, फिलहाल आप लोगों से देखते अगर कोई क्रॉसिंग वगैरह होती है तो वो दिखाते, नहीं तो सीधा आप लोगों से झांसी में मिलते हैं। बाकी चलिए अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है ललितपुर जंक्शन स्किप करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखा देते हैं। निज़ामुद्दीन से चलकर वास्को डी गामा की ओर जाने वाली गोवा एक्सप्रेस के साथ आ रही है, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है निज़ामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस। गोवा एक्सप्रेस। चलिए आप लोगों को स्टेप दिखाते हैं ललितपुर जंक्शन का। जंक्शन पॉइंट की मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की खजुराहो जंक्शन की ओर, इसीलिए जो है ललितपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए स्किप दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है ललितपुर जंक्शन स्किप कर रहे हैं। स्किपिंग ललितपुर जंक्शन। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है रात के 12:12। थोड़ी देर में जो है अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस पहुँचने वाली है झांसी। जी हाँ, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो उसका आप लोगों को जो है अराइवल दिखाते हैं। 12:12 हो गए, तो ऑन टाइम अपनी गाड़ी आराम से झांसी पहुँच जाएगी। बाकी झांसी भाई किसी भी समय आ जाओ, आपको बैक टू बैक ट्रैफिक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अभी भी कोई ट्रेन जो है डिपार्चर लेकर के जा रही है झांसी से, और ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो झांसी ना रुकती हो। हर एक ट्रेन को हॉल्ट दिया गया है झांसी जंक्शन पर। बहुत मेन रेलवे स्टेशन है दोस्तों झांसी। बता पाना मुश्किल हो रहा है। बाकी चले यहाँ पर एक और ट्रेन का अराइवल होता हुआ। हमसफ़र एक्सप्रेस जम्मू तवी हुजूर साहिब नांदेड़। हमसफ़र डिले है दोस्तों, ये काफ़ी लगभग 2 घंटे के आसपास डिले आई है ये। बाकी भाई समय हो रहा है रात के 12:45। ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। झांसी में गाड़ी पहुँच चुकी है अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी निर्धारित समय से जो है दोस्तों 20 मिनट की देरी के साथ अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। मैं आगे गया था, 2 स्प्राइट की ये कैन ले ली थी छोटी छोटी, क्योंकि भाई वो जो है वो गर्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड रोल बचे थे तो वो खाने थे। मेरे को भूख सी भी लगने लगी थी अब इसलिए। बाकी बात कर ले झांसी की, तो बहुत मेन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन पॉइंट के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों एक लाइन की ओर से आती है महोबा जंक्शन के रास्ते। बेसिकली प्रयागराज की, अगर प्रयागराज की ओर निकलना है तो वही वाले रूट से आप लोग निकल सकते हैं। महोबा जंक्शन होते हुए मानिकपुर के रास्ते सतना कटनी के होते हुए आप लोग निकल जाएंगे टुवर्ड्स प्रयागराज की ओर। बाकी एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकल जाती है उरई के रास्ते कानपुर सेंट्रल की ओर, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की आगरा कैंट की ओर, जिस पर अपनी ग्वालियर आगरा कैंट की ओर, जिस पर अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस बढ़ेगी। पीछे से जो है भोपाल वाली लाइन अपनी आ ही रही है। बाकी मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है अपनी गाड़ी का, और यहाँ पर हो चुके हैं ब्रेक रिलीज अपनी तमिलनाडु के। लो भाई चल भी रही। 20 मिनट की देरी से आई थी और 5 मिनट रुक गई थी। एग्जैक्टली 4 से 5 मिनट के बीच में रुकी थी अपनी गाड़ी। निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। चलकर बिना उज्जैन के रास्ते इंदौर को जाने वाली कुछ ही समय में
प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रहे हैं। चले आप रैप 7 के साथ फिर किसी गाड़ी का अराइवल हो रहा है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी में। बताने की कोशिश करते हैं कौन सी गाड़ी है। काशी महाकाल एक्सप्रेस इंदौर वाराणसी। चलिए निकल गए दोस्तों वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। काशी महाकाल एक्सप्रेस। ये जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है ना, ये दोस्तों आप लोगों की उरई वाली लाइन से आई है, कानपुर सेंट्रल उरई वाली के रास्ते, और यहाँ से टुवर्ड्स जो है भोपाल की ओर जाएगी। भोपाल से इंदौर के लिए लाइन निकल जाती है, तो ये फिर उस और निकल जाएगी। बाकी चलिए अब चलते रेस्ट करने। वो ये रोल वोल बचे हैं तो वो खा पी के मैं सो जाऊँगा। आप लोगों से मैं डायरेक्ट सुबह मिलता हूँ जहाँ भी आँख खुलती है, क्योंकि मेरे को झांसी तक कवर करना था। अब इसके आगे तो अपना ग्वालियर, आगरा कैंट और फिर सीधा नई दिल्ली। तो भी चलते रेस्ट करते हैं, आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं दोस्तों। गुड नाइट। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5:15 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने जहाँ से आप लोगों को दिखा करके फिर मैं चला गया था सोने। अभी उठाऊँ मैं 10 जो है ट्रेन अपनी बल्लभगढ़ स्किप करने जा रही है। गाड़ी धीमे हो चुकी है और मैंने आप लोगों को स्पीड वगैरह दिखाई थी तो गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में भाग रही थी, बट बल्लभगढ़ पहुँचते गाड़ी धीमे हो चुकी है, क्योंकि अपने आगे चल रही है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ। तो उसका बल्लभगढ़ पहले बल्लभगढ़ पे हॉल्ट था, तो वो रुक के अभी फरीदाबाद पहुँची है और वो वहाँ रुकी है। देखो कब तक निकलती है मालवा जो है, क्योंकि मालवा जाती है आगे की और टुवर्ड्स श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर। चलिए दोस्तों फरीदाबाद न्यू टाउन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग फरीदाबाद न्यू टाउन। चलिए फरीदाबाद स्किप करने जा रहे हैं। स्किपिंग फरीदाबाद। चलिए दोस्तों अपनी तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस पैरेलली ओवरटेक करने जा रही है मालवा सुपरफास्ट को। ओवरटेकिंग मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर मालवा को ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने। नंदा देवी देहरादून कोटा।
मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसके पीछे आ रही है वो। ये थी दोस्तों आप लोगों के हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मतलब नंदा देवी ने ओवरटेक खाया है मंगला लक्षद्वीप से। ओखला खड़ी है वो नंदा देवी जो है। पहले मेरे को ये लगा कि नंदा देवी आ रही है, 7 मिनट से कोई अपडेट था नहीं, बट नहीं, उसने ओवरटेक खाया। चलिए दोस्तों, ये आ रही है आप लोगों की देहरादून से चलकर कोटा की ओर जाने वाली नंदा देवी एसी सुपरफास्ट। हो रही बैंगलोर राजधानी जिसने रात में हमें ओवरटेक किया था भाई। सराय कालेखान बहुत लंबा पड़ता है, मैं वो उधर से आती हूँ जहाँ से वो नाम लिखा है हजरत निजामुद्दीन। भाई रात में इस गाड़ी ने क्या ओवरटेक मारा था। बैंगलोर राजधानी और तेलंगाना एक्सप्रेस, ये जो आपस में क्लैश हुआ था ना, मज़ा आ गया था भाई। हाँ, 1 नंबर से आऊँगी। चले, यहाँ पर कोई ट्रेन भी रेडी हो रही है डिपार्चर लेने के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन से। मेरे ख्याल से पुणे दुरंतो होनी चाहिए क्योंकि उसी के निकलने का टाइम हो रहा है। लालागुड़ा शेड का वेब 7। जी हाँ दोस्तों, दुरंतो एक्सप्रेस पुणे दुरंतो 6:16 में डिपार्चर है इस गाड़ी का। अच्छा, वैसे अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस को रिसेंटली जो है हज़रत निज़ामुद्दीन में हॉल्ट दिया है। नहीं तो पहले नई दिल्ली से चलती थी सीधा इस गाड़ी का हॉल्ट हुआ करता था आप लोगों का आगरा कैंट। मतलब निज़ामुद्दीन तो था ही नहीं जब मैंने ट्रैवल करा था। आज से 1 साल भी नहीं हुआ अभी, प्रॉपर 9-10 महीने हुए होंगे। तो तब जो है इस गाड़ी का हॉल्ट डायरेक्ट आगरा कैंट था, निज़ामुद्दीन भी नहीं रुकते थे। अभी रिसेंटली ऐड किया है निज़ामुद्दीन। बाकी यहाँ से डिपार्चर होगा। हमें तो वैसे भी नई दिल्ली जाना है भाई। मेरा घर वहाँ से ज़्यादा मुझे सूटेबल पड़ता है न्यू दिल्ली से। फ़िलहाल जो है आप लोगों के अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 6:04 हो चुके हैं। नई दिल्ली रानी कमलापति भोपाल शताब्दी का भी डिपार्चर हो गया होगा, तो वो आप लोगों को दिखा देंगे। आई रही होगी अभी थोड़ी बहुत देर में। 6:04 हुए, अभी तो निकली हो गया। आते आते थोड़ा सा तो टाइम ले लेगी। चलिए, निज़ामुद्दीन से जो है अपनी तमिलनाडु निकल चुकी है। गोंडवाना अराइव कर रही है और बाकी सिग्नल मिल चुका है भोपाल शताब्दी के लिए, तो बस आई रही होगी। फर्स्ट एसी पुणे दुरंतो भी करेंगे तो फर्स्ट एसी करेंगे यार। पहला अटेम्प्ट तो ये रहेगा कि इसके फर्स्ट एसी में टिकट मिल जाए, नहीं तो फिर सेकंड में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रनिंग राजधानी एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन तिरुवनंतपुरम। इसके रैक खड़े हुए हैं। अब याद नहीं आ रहा शायद से आज चलती भी है या नहीं। मे भी अगर इसका डिपार्चर होता तो भाई 6 बजे तक निकल जाती, तो आज तो नहीं चलेगी है। लो भैया, भोपाल शताब्दी आ गई है। न्यू दिल्ली रानी कमलापति भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। भोपाल शताब्दी। बाकी दोस्तों, ये वाली जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की गाजियाबाद की ओर से। बेसिकली अपनी कानपुर वाली लाइन है ये। बहुत ट्रैवल करा है भाई इस पर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पैरेलल वैसे मिल जाता है, बट मेरी किस्मत में नहीं है आज फिलहाल। और सनराइज़ की भी तैयारी हो चुकी है भाई। सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। बस एंट्री मिल जाए तो बात है, नॉन स्टॉप पहुँच जाए। नहीं तो अगर शिवाजी ब्रिज वगैरह रोका तो भाई फिर अलग सीन हो जाएगा। कोई नहीं, भाई पता नहीं देखने के लिए मिलेगी वो ट्रेन या नहीं। ये तो वैशाली एक्सप्रेस है और ये गई आप लोगों की लखनऊ शताब्दी। और ये भाई आप लोगों की जो है ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। सुपर फास्ट से हटा करके इसको एक्सप्रेस कैटेगरी में डाल दिया है। अब ये भाई बहुत समय लेती है और डिले भी हो जाती है कभी कभी। तो
चलो वहाँ पैरेलल ना सही, यहाँ पे तो पैरेलल मिल गया। अरे बाकी सब तो ठीक है, ये सारे एनआर के डब्बे लगे हैं। सीआर का डब्बा क्या कर रहा है वैशाली में? सेंट्रल रेलवे का डब्बा क्या कर रहा है एनआर की गाड़ी में? चलिए ये तो भाई जाएगी 9-10 के आसपास जाएगी ये तो। और पता है इसको ओवरटेक पड़ा है, पता है कौन सी गाड़ी से? दिखाता हूँ, खड़ी हुई है वो भी, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया हुआ है उस ट्रेन में और तब भी इसको ओवरटेक मारा था। और ऐसा ओवरटेक नहीं होता, पैरेलल ओवरटेक होता है बढ़िया वाला। ये खड़ी वो गाड़ी, लिवरी देख के समझ गए होगे, द नॉन स्टॉप हमसफ़र एक्सप्रेस, प्रयागराज नई दिल्ली हमसफ़र। ये भी अभी पहुंची ही है थोड़ी देर पहले ही। और यहाँ पर अपना भी अराइवल हो चुका है, बिफोर ही एंट्री दे दी है अपनी गाड़ी को। 6:35 का अराइवल था, 6:22 ही हमें एंट्री मिल चुकी है नई दिल्ली में। और ये गाड़ी श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो कि कानपुर और नई दिल्ली के बीच में चलती है। अभी ये सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस बन के जाएगी नई दिल्ली से सोगरिया के बीच में। चलिए बाकी निर्धारित समय से बिफोर ही हम लोग पहुंच चुके अपनी फाइनल डेस्टिनेशन, देश की राजधानी नई दिल्ली। और क्या गाड़ी है भाई, ये सीरियसली क्या गाड़ी है, मज़ा आ गया भाई इस गाड़ी में ट्रैवल करके। भाई लगभग 2180 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 31 घंटे में हम पहुंच चुके हैं चेन्नई से देश की राजधानी नई दिल्ली। और भाई जो गाड़ी अपने को लेकर के आई है ना, इतनी पंचुअल ट्रेन, भाई मज़ा आ गया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। एक बार और मैं कर चुका हूँ, तब मैंने नई दिल्ली से एमजीआर चेन्नई सेंट्रल किया था, तब भी गाड़ी जो है ऑन टाइम पहुँची थी। और जब मैंने एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से आज नई दिल्ली तक किया, तब भी गाड़ी बिफोर पहुँची है यार। लगभग 11 मिनट बिफोर हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन देश की राजधानी नई दिल्ली। और इस गाड़ी के लिए कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई गाड़ी देखो पंचुअल है, ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है। ट्रैवल करना चाहते हो, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों को इस गाड़ी के बारे में पता है, जो लोग चेन्नई से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, बीच में कहीं से भी इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं, उन्हें पता है भाई ये जो गाड़ी है भाई ये अपने टाइम के लिए जानी जाती है, अपने टाइम के लिए पंचुअल है, ओवरटेक्स करते हैं। कुछ ट्रेनों को देखो ओवरटेक पड़ते हैं, अब वही शेड्यूल वाली चीज़ आ गई थी। नहीं तो अगर एक बार इसने एपी को ओवरटेक कर दिया, अगर शेड्यूलिंग में 10 मिनट का गैप था बस, इसलिए उसने ओवरटेक मारा। अगर उससे मान लो 2-3 मिनट का होता तो शायद एपी ओवरटेक मारती भी नहीं हमें। और वो पहुंच भी चुके हैं, एपी भी आ गई थी यहाँ पे, बिफोर ही आ गई थी। बाकी मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं तमिलनाडु एक्सप्रेस लगी हुई है। कैसी लगी आप लोगों को ये वाली जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने सोचा था एक तमिलनाडु भी हो जाए भाई, काफ़ी टाइम से सोच रहा था करने के लिए। टिकट इस समय जल्दी मिलती नहीं है, तो भाई देख के करना है इसमें टिकट बुक। मैंने 2 वेटिंग लिया था, मेरा क्लियर हो गया था, एंड टू एंड था इसलिए। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। साफ़ सफाई वगैरह की बात करो, वॉशरूम वगैरह एंड तक नीट एंड क्लीन रहे हैं। कोच की साफ़ सफाई भी मेंटेन रही है, लोगों ने भी मेंटेन करी है, स्टाफ द्वारा भी मेंटेन रही है। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। बाकी कमेंट सेक्शन में और बताइए और किस ट्रेन में जर्नी करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।